शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 76 है। प्रथम कांड के 7वें अध्याय का चौथा ब्राह्मण चल रहा है। इस चौथे ब्राह्मण के 10 खंड कल हमने किए थे। आज 11वें खंड से प्रारंभ होना है। पृष्ठ संख्या है 281। पिछले प्रसंग में पुरोडाश के ऊपर घी डालने का प्रसंग चला है। उसी प्रसंग को आगे बढ़ाया जा रहा है। स आज्यस्य उपस्तीर्य द्विहविषो अवदाय अथ उपरिष्टाद आज्यस्य अभिघारयति तद यथा एव यज्ञस्य अवदानम एवमेव तत्। सह वो जो ऋत्विक है, आज्यस्य उपस्तीर्य घी को पुरोडाश के ऊपर उपस्तीर्य चुपड़ करके या डाल करके, द्वि हविषः अवदाय हवि के 2 छोटे छोटे टुकड़े अवदाय निकालता है, अर्थात 2 भाग निकालता है। उसमें से निकाल करके अथा उसके बाद उपरिष्टाद आज्यस्य अभिघारयति, उस बाकी बचा हुआ जो बहुत बड़ा पुरोडाश है उसके ऊपर घी का अभिघार करता है, अर्थात घी डालता है। तद यथा एव यज्ञस्य अवदानम, जैसे यज्ञ के लिए घी निकाला जाता है बड़े पात्र से, 4 बार निकाला जाता है घी को, पीछे आपने पढ़ा है, वैसे ही यहाँ पर भी घी 4 बार डाल रहा है। पहले चुपड़ करके रखता है, नीचे भी डालता है, ऊपर भी डालता है, फिर उसके बाद 2 बार दोबारा डालता है, तो ये 4 बार हो जाता है। पहली बार पुरोडाश के नीचे घी डालता है, फिर उसके ऊपर डालता है, तो 2 बार हो गया। और 2 बार अवदान लेता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा निकालता है, तो फिर 2 बार घी डालता है, तो ऐसे 4 बार होता है। तो जैसे यज्ञ के लिए घी 4 बार निकाला जाता है, वैसे ही इस पुरोडाश के ऊपर 4 बार घी डाला जाता है। ये इसका तात्पर्य है। आपको स्मरण आ रहा है ना, पीछे ऐसा एक बार घी के प्रसंग में बताया था, उसके लिए यहाँ पर बोला है तद यथा एव यज्ञस्य अवदानम एवमेव तत्। जैसे यज्ञ के लिए 4 बार घी निकाला जाता है, एवमेव एतत्, ऐसा ही यहाँ पर पुरोडाश के ऊपर 4 बार घी डाला जाता है। ये इसका तात्पर्य। अब जो 2 बार पुरोडाश में से 2 टुकड़े निकालते हैं ना, उसको कहाँ से निकालना चाहिए, इसको लेकर के कह रहे हैं तन्न पूर्वेन परिहरेत, तत् न पूर्वेन परिहरेत। वो जो प्राशित्र यानी छोटा सा टुकड़ा जो निकाला जाता है, तत् उस टुकड़े को पूर्वेन पूर्व दिशा से न परिहरेत, न निकाले। इसका ये तात्पर्य है। पूर्वेन एके परिहरन्ति, एके कुछ याज्ञिक लोग पूर्वेन परिहरन्ति, पूर्व ओर से निकालने के लिए कहते हैं, पर वैसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? उसके लिए बोला जा रहा है पुरस्ताद वै प्रत्यंचो यजमानम पशवः उपतिष्ठन्ते। वही निश्चित रूप से पुरस्ताद पूर्व की ओर, प्रत्यंचः पश्चिमाभिमुख बैठ करके पूर्व की ओर, यजमानम यजमान के पास पशवः उपतिष्ठन्ते, पशु बैठते हैं, इसलिए उस ओर नहीं निकालना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है। रुद्रियेण पशून् प्रसजेत, रुद्रियेण
ह पशून् प्रसजेत् यत् पूर्वेन परिहरेत्। कहते हैं यत् पूर्वेन परिहरेत्, यदि पूर्व दिशा से उस हवि के 2 टुकड़े निकालते हैं तो कह रहे हैं रुद्रियेण ह पशून् प्रसजेत्। जो रुद्र यजमान है उस रुद्र रूपी यजमान के साथ पशुओं का प्रसजेत, पशु जुड़ जाएंगे वहाँ पर, या रुद्र देवता के साथ पशु जुड़ जाएंगे। और पशु रुद्र देवता के साथ जुड़े नहीं, इसलिए यद पूर्वे न परिहरेत, यदि पूर्व दिशा की ओर से उस पुरोडाश को निकालते हैं टुकड़े को, तो वहाँ पर पशुओं को वहाँ से निकालना होता है, तो वो रुद्र के साथ जुड़ जाएंगे, इसका तात्पर्य है। ते अस्य गृहा पशवा उपमूर्यमाना ईयु। यदि ऐसा पूर्व दिशा की ओर से पुरोडाश के टुकड़े निकालते हैं तो कह रहे हैं ते अस्य गृहा पशवा, इस यजमान के गृह पशु जो है वो उपमूर्यमाना ईयु, वो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा इसका तात्पर्य। ये अर्थवाद है, यानी जिस दिशा से पुरोडाश को आप निकालेंगे उस दिशा में पशु रुद्र देवता के साथ जुड़ जाएंगे, वो उचित नहीं है, ये कहना चाहते हैं। तस्मात् इति एव तिर्यक प्रजीहिता। तस्मात् इसीलिए तिर्यक उसके उल्टे क्रम से, यानी उसके विपरीत क्रम से प्रजीहिता उसको निकालना चाहिए, अर्थात उस पुरोडाश के अवदान को निकालना चाहिए। ततः रुद्रियेण पशु न प्रसजति, ऐसा करने से ही रुद्रियेण रुद्र के साथ, रुद्र देवता के साथ पशु जो है न प्रसजति, संयुक्त नहीं होंगे। तिर्यग एव एनम निर्मिमीते, इसलिए दूसरे तरफ से ही उसका मार्ग बनाना चाहिए, यानी पशुओं का मार्ग दूसरे तरफ से बनाना चाहिए ताकि वहां पर रुद्र देवता के साथ पशु न जुड़ सके, इसका यह तात्पर्य है। रुद्र के साथ पशुओं का संपर्क नहीं कराना चाहते हैं, अर्थात रुद्र पीछे आप पढ़ कर के आए हैं, रुद्र जो है एक प्रकार से यजमान होता है, जो यहीं पर रहता है वो यजमान रुद्र होता है, यानी उस यजमान के साथ रुद्र देवता संबंधित है, तो यजमान के साथ पशु नहीं जुड़ना चाहिए। इसका तात्पर्य ये हो सकता है कि पशु को यहाँ याग में बार बार रखा जाता है पशु को, तो पशु जो है अविद्या का प्रतीक होता है और वो अविद्या के प्रतीक को हटाना चाहता है, अर्थात उसको खंबे के साथ बांधते भी हैं ताकि उसकी अविद्या खंबे के साथ ही जुड़ा रहे या जुड़ी रहे और वो अविद्या समाप्त कर सके यजमान। उस पशु को लाते ले जाते समय यजमान के साथ संयुक्त ना हो पशु, ताकि उसकी अविद्या, यानी पशु यजमान के साथ संयुक्त होने का अभिप्राय है अविद्या यजमान के साथ संयुक्त होना, इसलिए यजमान के साथ पशु संयुक्त ना हो ऐसा पशु को लाना ले जाना होता है, ये इसका तात्पर्य। कुछ स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ूं। 13वां खंड, शत्रुंजय जी। स्वामी जी, विपरीत दिशा में मतलब पश्चिम दिशा से पुरोडाश को तोड़ना। हाँ जी, हाँ जी, पश्चिम दिशा से, यानी पुरोडाश जहाँ भी रखेंगे, अब उसके आप कल्पना कर लीजिएगा, पुरोडाश की कोई ना कोई चारों दिशाएं बनेंगी, तो जिस तरफ वो बैठते हैं उसके पश्चिम दिशा से जोड़ना है, पूर्व दिशा से नहीं तोड़ना है, इसका ये तात्पर्य। तत्प्रतिगृह्णाति, जो पुरोडाश के 2 अवदान ले रहा है ऋत्विक, प्रतिगृह्णाति का मतलब है उसको ग्रहण कर रहा है तोड़ करके, तब क्या करता है,
देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णे अस्ताभ्यम प्रतिगृह्णामि, इस मंत्र को बोलता है। ये अनेक बार ये मंत्र आ चुका है पीछे। तत्प्रतिगृह्णाति, उस अवदान को ग्रहण करता है, उस पुरोडाश के टुकड़े को जब ग्रहण कर रहा होता है तब इस मंत्र को बोलता है। देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम प्रतिगृह्णामि, ऐसा बोलता है। आगे बढ़ रहा हूं। तद यथा एव अधः बृहस्पति, तद यथा एव अधः बृहस्पति, वह यह बृहस्पति, बृहस्पति जो है ब्रह्मा को कहा जाता है, बड़ा होता है इसलिए उसको बृहस्पति कहते हैं। यज्ञ में सबसे बड़ा होता है इसलिए उसको यज्ञ के बृहस्पति के रूप में, ब्रह्मा के रूप में देखते हैं। कहते हैं वो जो बृहस्पति है, वह यह जो बृहस्पति है, सवितारम प्रसवाय उपधावत, वो सविता के पास प्रसवाय आज्ञा प्राप्त करने के लिए उपधावत पहुंचता है, अर्थात सविता देव के पास जाता है। वैसे तो सविता देव के पास जाने का अभिप्राय है, वो जब मंत्र बोलता है तो एक प्रकार से सविता देव के पास जाना होता है। ये जो मंत्र बोला जा रहा है ना, देवस्य त्वा सवितु प्रसवे अश्विनोर्बाहुभ्याम पूष्णो अस्ताभ्याम प्रतिगृह्णामि, इस मंत्र में जो सविता है उसी सविता देवता को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। तद यथा एव अधः बृहस्पति, वह ये जो बृहस्पति है, वह बृहस्पति सवितारम, सविता के पास, प्रसवाय आज्ञा लेने के लिए, उपधावत पहुंचता है मंत्र के द्वारा, वेदवाणी के द्वारा। क्यों पहुंचता है उनके पास? सविता वै देवानाम प्रसविता, क्योंकि सविता ही सभी देवताओं के लिए प्रेरक है, प्रेरणा देने वाला है। किस देव को क्या करना चाहिए इसकी प्रेरणा करने वाला, आज्ञा देने वाला सविता ही होता है। इसलिए कहा जा रहा है सविता वै देवानाम प्रसविता, सविता ही देवों के लिए प्रेरक है। इदम में प्रसुवा इति, इदम में प्रसुवा, यह मेरे लिए आज्ञा करो, ऐसा बृहस्पति कहना चाहता है। तद अस्मै सविता प्रसविता प्रासुवत, तद अस्मै, तब अस्मै, उस ब्रह्मा के लिए, बृहस्पति के लिए, सविता ने प्रसविता, प्रसविता बन करके, अर्थात आज्ञा देने वाला बन करके, प्रासुवत आज्ञा देता है। तो जब वो आज्ञा देता है देव सविता, उसके लिए बोला जा रहा है तद एनम सवित्री प्रसूतम न हैनत, तद एनम सवित्री प्रसूतम, उस इस बृहस्पति को, कैसा बृहस्पति है, विशेषण दिया है सवित्री प्रसूतम, सविता से प्रेरणा लिए हुए बृहस्पति को। तद एनम सवित्री प्रसूतम, उस इस सविता के द्वारा प्रेरणा लिए हुए बृहस्पति को, वो जो प्राशित्र, जो अवदान लेता है, वो अवदान न हैनत, उसको दुख नहीं पहुंचाता है। एवं एव एषा एतत् सवितारम एव प्रसवाय उपधावति, एवं एव, उसी प्रकार से, एषा, आज भी जब कोई व्यक्ति ब्रह्मा या ऋत्विक, आज भी वो यही काम करता है, क्या? सवितारम एव प्रसवाय उपधावति, सविता के पास ही प्रेरणा लेने के लिए जाता है। क्योंकि सविता वै देवानाम प्रसविता, क्योंकि सविता ही सभी देवों के लिए प्रेरक होता है। इदम में प्रसुवा इति, इसलिए वो जाता है, वह मुझे आप प्रसुवा, प्रेरणा करो, ऐसा कहने के लिए जाता है। तदस्मै सविता प्रसविता प्रसौति, तब उस ब्रह्म के लिए, उस ऋत्विक के लिए सविता जो है प्रेरक बन करके प्रसौति, प्रेरणा देता है।
तद एनम सवित्री प्रसूतम न हिनस्ति। तब इस ऋत्विक को, जो कि सविता के द्वारा प्रेरणा प्राप्त किए हुए को, वह जो अवदान है न हिनस्ति, उसको दुख नहीं देता है। ये इसका तात्पर्य। इसका अभिप्राय आप समझ रहे होंगे। जब कोई अवदान ग्रहण करता है ऋत्विक या कोई भी यज्ञ के अंदर, यज्ञ वेदी के अंदर यज्ञ के जो भागी बनकर के जो भी अवदान ग्रहण करते हैं, तो सविता से प्रेरणा प्राप्त करके ही उसको खाना होता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं वो दोषपूर्ण है। इस बात को समझाने के लिए पीछे कहानी सुनाई थी। उसने खा लिया था, उसके दांत जल गए, उसने खा लिया था, उसको ये हो गया, ऐसा जो पीछे कहानी सुनाया है वो उसका यही तात्पर्य है। यानी कुछ भी कार्य करें तो हम आज्ञा पा करके ही करें। जिसके अधिकार में जो चीज़ होती है उसकी अनुमति लिए बिना उस वस्तु का ग्रहण नहीं कर सकते, ये इसका तात्पर्य है। तो ऐसे ही ऋत्विक लोग भी वहाँ पर कुछ भी प्राशन करते हैं, याग के अंदर कुछ भी खाते हैं, तो सविता देव से आज्ञा लेकर के ही खाते हैं, इसका तात्पर्य है। अर्थात उस मंत्र को बोल करके ही खाते हैं। जैसे आजकल हम लोग भी जब भोजन करते हैं ना, तो परमात्मा से आज्ञा लेकर के तो करते हैं। ये अलग है कि कोई लोग अन्नपते इस मंत्र को ना बोलते हों, ओम अन्नपते अन्नस्य नो देहि, इस मंत्र को नहीं बोलते हों, नहीं जानते हों, फिर भी भोजन के सामने बैठ कर के आप देखेंगे कि ग्रास लेकर के ऐसा करके कुछ ना कुछ, यानी अपने अपने इष्ट देव को स्मरण करके वो खाते हैं। उसका ये बिगड़ा हुआ स्वरूप है। हाँ जी, आगे बढ़ रहा हूं मैं। 15वां खंड। तो आज्ञा प्राप्त हो गई जी। तत्प्राश्नाति, तत्प्राश्नाति, उस अवदान को जो उनका भाग है उसको प्राश्नाति, खाता है ऋत्विक। जब उसको खाता है तो उसको खाते समय भी मंत्र बोलता है। उसका अंश दे रहे हैं, अग्ने त्वा आस्येन प्राश्नामि इति। अग्ने त्वा आस्येन प्राश्नामि इति। हे अग्नि, तुझ अग्नि रूपी मुख से ही मैं प्राश्नामि खा रहा हूं। अग्ने त्वा आस्येन प्राश्नामि का अर्थ है, हे अग्नि, तुझ अग्नि रूपी मुख से मैं प्राश्नामि खा रहा हूं। नव अग्निम किंचन हिनस्ति। ऐसा करने पर अग्नि उसको दुख नहीं देता है। नव अग्निम किंचन हिनस्ति। यहाँ अग्निम कहा, हाँ ठीक है। नवा अग्निम किंचन हिनस्ति, ना ही अग्नि को कोई हिनस्ति, अग्नि को कोई दुख देता है, अर्थात अग्नि को कोई बुझा सकता है या अग्नि को कोई हानि पहुंचा सकता है। तथा एनम एतद न हिनस्ति। जब वो अग्नि को हानि नहीं पहुंचाता है तो उस यजमान को या उस ऋत्विक को भी ये अग्नि हानि नहीं पहुंचाती है, ऐसा इसका तात्पर्य लेना है। नवा अग्निम किंचन हिनस्ति, वो ऋत्विक अग्नि को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। किंचन न हिनस्ति, कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता है। तथा, वैसा ही, तथा एनम एतद न हिनस्ति, वैसा ही एनम इस ऋत्विक को, एतद ये अग्नि, न हिनस्ति, कोई दुख नहीं देता है, यह दुख नहीं देती है। आगे कहा जा रहा है, तत् न दद्भि खादे।
तत् न दद्भि खादेत, उस प्राशित्र को, उस हवि के अंश को दांतों से ना खाए। दद्भि ही दांतों से ना खाए। आप में से जैसे शत्रुंजय जी भी हैं, और भी आप में से कुछ लोग होंगे जो सोमयाग में आप लोगों ने देखा होगा, जो थोड़ा सा अवदान वो जो खाते हैं उसको ऐसे चबा के नहीं खाते, उसको ऐसे निगलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। वैसे तो बहुत कम मात्रा में होता है, पर वो दांतों के बीच में उसको चबाया नहीं जाता है, बस उसको बस निगलते हैं। जैसे हम लोग कोई टैबलेट आदि जैसे निगलते हैं ना अंदर, ऐसे उसको लेते हैं। उसके लिए बोला जा रहा है तत् न दद्भि खादे, उसको दांतों से ना खाए, अर्थात दांतों से चबा करके ना खाए। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं। नेत मे इदम रुद्रियम दतो इनसद इति तस्मात् न दद्भि खादे। कह रहे हैं नेत मे इदम रुद्रियम दतो इनसत। इदम यह रुद्रियम, रुद्र देवता संबंधी ये जो हवि है, यह अवदान है। दतः न हिनसत, दांतों से खाने से ये दांतों को हानि ना पहुंचाता है, ना पहुंचाए। तस्मात् न दद्भि खादेत, इसलिए उसको दांतों से नहीं खाए। रुद्रीय इस हवि को दांतों से ना खाया जाए, ताकि वो दांतों को खराब ना कर सके। क्योंकि दांतों से खाए तो दांतों को जला देता है। वो जो अवदान है, पीछे बोला है ना, दांतों से जो खाया था उसको, उसके दांतों को जलाया। अगर बिना आज्ञा के ही वो उस हवि को देखा था, उसके आंखों को नष्ट कर दिया था। पीछे कहानी में बताया था ना। तो इसलिए कहा जा रहा है नेत में इदम रुद्रियम, ऐसा ना हो। इदम रुद्रियम, ये जो रुद्र देवता संबंधी हवि है, ये दतः न इनसत, दांतों को नष्ट ना कर सके। तस्मात्, इसलिए न दद्भि खादे, दांतों से ना खाए। ये इसका तात्पर्य। अगला है अथ आप आचामति, उसके बाद में, यानी उसका ग्रहण करने के बाद में फिर वो जल से आचमन करता है। शांति आपः, ये जो जल है ये शांतिदायक है। तद अद्भि शांत्या शमयते, वह जलरूपी शांति से ही उसको शमन करता है। अर्थात जो भी उसने खाया है, जल आचमन करके उसको व्यवस्थित करता है अपने पेट में। उसके बाद उसके पश्चात परिक्षाल्य पात्रम, पात्र को धो लेता है, प्रक्षालित करता है। ये 17वां खंड पूरा हो गया। अगला भाग है 18वां। अथ अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, उसके बाद में ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, ब्रह्म के भाग को ले आते हैं ब्रह्म के पास। ये तो ऋत्विकगणों ने अपना भाग खाया है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है अथ अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, अब ब्रह्म भाग को उस ब्रह्मा के लिए लाते हैं। ब्रह्मा वै यज्ञस्य दक्षिणतः आस्ते, निश्चित रूप से जो ब्रह्मा होता है वो यज्ञ के दक्षिण की ओर ही बैठता है। ब्रह्मा यज्ञ के दक्षिण की ओर बैठता है। इसका अर्थ ये मत लेना है कि आप इतना ऊंचा आसन लगा दो, ब्रह्मा बना करके उनको यज्ञ से ऊपर बिठा दो। यज्ञीय प्रक्रिया में
कोई भी यज्ञ से ऊंचा कोई नहीं बैठ सकता, यानी यज्ञवेदी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए और बाकी लोग नीचे बैठने चाहिए। ये एक परंपरा है। जब हम लोग एक सोमयाग में थे, वहाँ पर एक शंकराचार्य को बुलाया गया है वहाँ पर, और शंकराचार्य जब चलते हैं तो उसका आसन और उनके लिए एक तामझाम होता है, वो नीचे नहीं बैठ सकता। जो शंकराचार्य होता है वो नीचे नहीं बैठ सकता। तो उस दृष्टि से यज्ञ वेदी जहाँ पर है, यज्ञ मंडप जहाँ पर है, उससे बाहर उनके लिए रखा गया था। तो फिर उसके ऊपर वो बैठ कर के जो भी उनको उपदेश करना था उपदेश किया था उन्होंने संस्कृत में। मतलब उस मंडप के अंदर, उस पंडाल के अंदर जहाँ यज्ञ का जो भी होता है, यज्ञशाला जिसको आप कहते हैं, यज्ञशाला के अंदर उनको नहीं बिठाया। यज्ञशाला से बाहर उनको अलग स्थान पर बिठाया, उनके कुर्सी अलग होती है और उस पर उनको बिठाया है। फिर वो वहाँ बैठ कर के उपदेश दिया उन्होंने। शत्रुंजय जी। स्वामी जी, अभी पिछले रविवार कोई कार्यक्रम में गया था मुदगीर, आप तक सूचना मिली गई होगी। वहाँ पे एक समावर्तन संस्कार था एक कन्या का, तो स्टेज पे चल रहा था अग्निहोत्र, सब जो समावर्तन संस्कार है, पुरोहित वगैरह, तो कुछ लोगों को फिर स्टेज पे बुलाया, हमको कुर्सी पर बिठाया, मुझे भी बुलाया, मैं जाके नीचे बैठ गया, जैसा हमारा हुआ था कि से ऊपर नहीं बैठना चाहिए। मुझे वहाँ नीचे आसन पे बैठने नहीं दिया गया, खींच खांच के मुझे कुर्सी पे बिठा दिया। मैंने बहुत मना किया, विचित्र स्थिति हो गई थी कि अब क्या करें। नहीं, कुछ नहीं कर सकते जी आजकल तो, क्योंकि आजकल सभी जगह पर ऐसा ही है। सामान्य अग्निहोत्र जहाँ भी करते हैं, क्योंकि इतना व्यापक हो गया है पूरे आर्य समाज में, इसका निषेध करना बहुत मुश्किल है। नहीं तो फिर हमको ही कहेंगे कि ये कौन सी परंपरा ले आए या जो भी है, बहुत कुछ कह सकते हैं। इसलिए आजकल जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए। तो एक थोड़ा सा एडवांटेज मेरे लिए ये है कि मैं यज्ञ में जाता ही नहीं, और भूले भटके कहीं जाते हैं तो समाप्त होने के बाद जाता हूँ। तो ऐसे कई बार होता है, बहुत मुश्किल होता है कि आज जिस परिवेश में हम लोग रह रहे हैं, कुछ शास्त्रीय नियमों का हम पालन करना चाहते हैं तो बाहर का परिवेश ऐसा नहीं होता है, तो वहाँ बचे रहने का प्रयास करते हैं, जितना बच सके बच लेते हैं। अगर नहीं बचते हैं तो फिर हम भी उनके दोष के भागी बन जाएंगे। जी जी। कक्षा में एक व्यक्ति बैठी है, उनके यहाँ कार्यक्रम होने वाला है, वो सुन रही होंगी, तो हम ध्यान रखेंगे इस बात का। जी जी जी। हम कार्यक्रम करेंगे तो हमें व्यवस्था कैसे करनी है ताकि अग्नि ऊपर ही बनी रहे। जी जी जी। देखते हैं कैसा होता है। हाँ, जो समझने वाले होते हैं तो वो नीचे ही रखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई जो भी विद्वान है वो ये सोचे कि मैं हमको तो नीचे बिठा दिया, लोगों को ऐसा लगे, हो सकता है। पर वो उस विद्वान को हमको समझा देना चाहिए प्रेम से, ऐसा है जी, हम लोग थोड़ा सा अलग ढंग से चल रहे हैं, आपका असम्मान करने के लिए ऐसा नहीं किया है, हम यज्ञ का सम्मान करने के लिए ऐसा किया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। हम आपका नाम लगा देंगे स्वामी जी कि हमारे गुरु जी ने कहा कि सही करने, तो शायद मान जाएंगे लोग। हो सकता है माने, और हो सकता है कुछ और ही गुरुडम चला रहा हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। जी जी जी। तो आगे बढ़ता हूँ जी मैं। ब्रह्मा वै यज्ञ से दक्षिणता आस्ते। ब्रह्मा जो है यज्ञ के दक्षिण दिशा में बैठता है। अभिगोप्ता स, वो यज्ञ की रक्षा करने वाला होता है। ब्रह्मा जो है अभिगोप्ता स, वो यज्ञ की रक्षा करने वाला होता है। मेरी कक्षा चल रही है जी, व्यवधान उत्पन्न नहीं करना, कोई भी हो, कक्षा के बाद मिलिए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स अभिगोप्ता, वो ब्रह्मा जो है यज्ञ की रक्षा करने वाला है।
एतं भागं प्रतिविदानः आस्ते। एतं भागं प्रतिविदान आस्ते, जो यज्ञ के अंदर ब्रह्म भाग जो है, बोला गया था ना प्रारंभ में, अथ अस्मै ब्रह्म भागम परिहारन्ति, तो कहते हैं एतम भागम, उस ब्रह्म का जो भाग है उसको प्रतिविदाना आस्ते, उसके सम्मुख रखते हैं, यानी उसके सम्मुख आ गया, ब्रह्म के सामने वो भाग आ गया है। यत् प्राशित्रम, जो कि वो प्राशित्र है, थोड़ा सा अंश है हवि का, तद अस्मै पर्याहार्षु, वो जो प्राशित्र रूपी अवदान है, भाग है, तद अस्मै पर्याहार्षु, वो उस ब्रह्मा के लिए प्रदान किया गया, उसके लिए दिया गया है। तत्प्राशित, तत्प्राशित, उसको वो ग्रहण करता है, उसको खा लेता है ब्रह्मा। अथ यम अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति तेन भागी स यद अतः ऊर्ध्वम असंस्थितं यज्ञस्य तद अभिगोपायति। कहते हैं यम अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, जिस ब्रह्म भाग को अस्मै, जिस ब्रह्मा के लिए पर्याहरन्ति लाया जाता है, तेन, उस भाग से भागी स, उसका भागी बनता है, अर्थात उसका अधिकारी बनता है। यद अतः ऊर्ध्वम, उसके आगे का जो भी बचा हुआ यज्ञ की जो हवि है, उस सारे हवि का असंस्थितम यज्ञस्य, यज्ञ का जो बचा हुआ, असंस्थितम का मतलब है जो यज्ञ का बचा हुआ जो भी भाग है, तद अभिगोपायति, उसकी रक्षा भी करता है। तस्मात् वा अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, इसीलिए उस ब्रह्मा के लिए ब्रह्म भाग को ला करके देते हैं। यहाँ दो बातें हमको समझनी है इस 18वें खंड में। एक भाग होता है सभी ऋत्विकों के लिए होता है, सभी ऋत्विकों के लिए भाग होता है, तो उसमें ब्रह्मा को भी मिलता है, और उस भाग से अतिरिक्त एक अतिरिक्त भाग ला करके भी ब्रह्म को दिया जाता है, वो उसकी चर्चा यहाँ पर है। तो एक प्रकार से बाकी ऋत्विकों की अपेक्षा से वो 2 बार खाता है, यानी 2 भागों को खाता है ब्रह्मा, क्योंकि वो यज्ञ की रक्षा करने वाला है, सबसे बड़ा होता है और सभी ऋत्विकों में श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसका दुगुना अधिकार होता है, अर्थात दूसरे ऋत्विक की अपेक्षा से उसको दुगुना अधिकार होता है, तो 2 भाग ग्रहण करता है उसको। उसी बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, अथ अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, उस ब्रह्मा के लिए ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति का मतलब है ब्रह्म का अतिरिक्त भाग को ला करके देते। एक भाग तो ऑलरेडी पहले से सब ऋत्विकों के साथ उनको मिलता है, ये अतिरिक्त भाग है, उस भाग की चर्चा यहाँ पर दी जा रही है। यम अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति तेन भागी सह, जिस अतिरिक्त ब्रह्म भाग को उसके लिए लाया जाता है, तेन भागी सह, उस भाग से युक्त होता है, अर्थात उस ब्रह्म भाग से वो भागी बनकर, अर्थात उसका अधिकारी बनकर वो रहता है। यद अतः ऊर्ध्वम, और उसके बाद जो भी बचा हुआ या बची हुई हवि होती है, ऊर्ध्वम बची हुई हवि, जो कि असंस्थितम यज्ञस्य, यज्ञ के लिए जो बची हुई हवि है, तद अभिगोपायति, उसकी रक्षा करता है ब्रह्मा, अर्थात उसको ठीक प्रकार से देखभाल करता है, एक प्रकार से ये देखभाल करवाता है। तस्मात्, इसीलिए अस्मै ब्रह्म भागम पर्याहरन्ति, उस ब्रह्म के लिए अतिरिक्त ब्रह्म भाग को ला करके देते हैं, इसका तात्पर्य है। अब उसी ब्रह्मा के लिए कहा जा रहा है सा वै वाचम यम एव स्यात्, और वो जो ब्रह्म है वो वाचम यम एव स्यात्, वो वाणी पर संयम करके ही याग में बैठे, अर्थात अनावश्यक कुछ ना कुछ बोलता रहे, वो ब्रह्म नहीं होता। वो वाचम यम एव स्यात्, अर्थात वाणी पर पूर्ण संयम करके ही बैठे।
ब्रह्म का मात्र मौन होकर के बैठे रहना ही होता है। जहां कुछ बोलना होता है वो बहुत कम मात्रा में बोलता है। ब्रह्मन प्रस्थास्यामि इति, अध्वर्य जो है आज्ञा ले रहा है ब्रह्मा से, ब्रह्मन प्रस्थास्यामि, हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा, प्रस्थास्यामि, मैं आगे चलूं, अर्थात आगे की विधि के लिए आगे बढ़ूं, ये इसका तात्पर्य। अगली विधि के लिए आगे बढ़ूं, ऐसा वो आज्ञा लेता है अध्वर्य। ब्रह्मन प्रस्थास्यामि इति एतस्माद् वचसो विव्रीहन्ति, एतस्माद् वचसः विव्रीहन्ति, एतस्माद्, इस आज्ञा के वचन के कारण से, वचसा विव्रीहन्ति, वहां पर ही वाणी से वो विव्रीहन्ति, अपनी कथन को पूरा करते हैं। एते यज्ञम शृण्वन्ति, ऐसी स्थिति में वो यज्ञ को क्षणवंती, क्षणवंती का मतलब है व्यवधान उत्पन्न करते हैं। जब ये आज्ञा मांगते हैं तब ही वो ब्रह्मा को बोलना पड़ता है, हाँ या जाओ या ओम, ऐसा कुछ उनको आदेश करता है। उससे वो थोड़ा सा भिन्नता आ जाती है, उसके लिए कथन कर रहे हैं। एतस्माद् वचसः, इसी वचन से, इस आज्ञा रूपी वचन से, विव्रीहन्ति, उसको व्यवधान उत्पन्न करते हैं। एते यज्ञम क्षणवंती, ऐसी स्थिति में ये यज्ञ को क्षणवंती, अर्थात वहां पर थोड़ा सा विभाग करते हैं। क्षणवंती का अर्थ है यहाँ पर कुछ उसको क्या कहते हैं, टूट जाता है एक प्रकार से। यज्ञ का जो क्रम है वहां थोड़ा सा टूट जाता है, पर इतना क्षम्य है। ये मध्य यज्ञस्य पाक यज्ञीयया इडया चरन्ति, ब्रह्म वा ऋत्विजाम भिषक्तमः, ये मध्य यज्ञस्य पाक यज्ञीया इडा चरन्ति, ये मध्य जो लोग यज्ञ के बीच में पाक यज्ञीया इडा चरन्ति, पाक यज्ञी अर्थात जो पाक यज्ञ है, अर्थात जो हवी पकी हुई जो हवी होती है, उस इडा का चरन्ति, चरन्ति का मतलब है खाते हैं, प्राशन करते हैं। और प्राशन करने के बाद वहां पर आगे की क्रिया के लिए आज्ञा मांगते हैं। तो उस स्थिति के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये मध्य यज्ञस्य पाक यज्ञीया इडया चरन्ति, जो यज्ञ के बीच में पाक यज्ञीया इडया, पाक यज्ञ रूपी इडा का चरन्ति, भक्षण करते हैं। ब्रह्म व ऋत्विजाम भिषक्तमा, ब्रह्मा ही ऋत्विकों में भिषक होता है, अर्थात चिकित्सक होता है, अर्थात उनको ठीक करने वाला होता है। जैसे शरीर में कोई विकृति आती है तो शरीर की विकृति को वैद्य उसको ठीक करता है, तो यज्ञ के अंदर बीच में कोई भी व्यवधान होता है, उस व्यवधान को ठीक करने वाला ब्रह्म ही होता है। तो एक प्रकार से ऋत्विकों, ब्रह्म ही ऋत्विकों का भिषक होता है, अर्थात वैद्य होता है, उन व्यवधानों को पूर्ण करने वाला होता है। इसलिए कहा जा रहा है तद ब्रह्मा संदधाति, वो ब्रह्म ही संधान करता है, जोड़ने वाला होता है, यज्ञ के क्रम को सतत जोड़ने वाला होता है। न संदध्यात्, न संदध्यात्, ऐसा ना हो कि वो संधान ना करे, अर्थात निश्चित रूप से वो संधान जोड़ने वाला ही होता है। अवद्यमान आसीत, अवद्य न संदध्यात् अवद्यमान आसीत, ऐसा ना हो कि वो जोड़ने वाला ना हो करके अवद्यमान आसीत, वो बार बार बोलने वाला बने, अर्थात बार बार बोलता रहे, तो बार बार जब जब बोलेगा तब तब व्यवधान उत्पन्न होगा। वो यज्ञ को जोड़ने वाला बने, वो बार बार बीच में बोलने वाला ना बने। इसलिए ब्रह्म जो है संदधाति, वो यज्ञ को जोड़ने वाला होता है, उसको सातत्य क्रिया को बनाए रखने वाला होता है। तस्मात्, इसलिए कहते हैं वाचम यमा एव स्यात्, इसलिए ब्रह्म को वाचम यमा होना चाहिए, अर्थात वाणी पर संयम रखने वाला होना चाहिए।
यज्ञ में जो वाणी पर जितना अधिक संयम रखेगा वो उतना ही अच्छा माना जाता है। ऋत्विकों के बीच में ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि बाकी ऋत्विक लोग तो कोई अध्वर्य होता है, वो क्रिया करता हुआ मंत्रोच्चारण करता रहता है, और होता जो है देवताओं का आह्वान करने वाला होता है, वो भी ऋचाओं का प्रयोग कर रहा होता है, और उद्गाता भी मंत्रों का, सब लोग बोलने वाले होते हैं वहाँ पर, यानी याज्ञ क्रियाओं को पूर्ण करने वाले होते हैं। और ब्रह्म मात्र एक ऐसा होता है, वाचम यमा एव स्यात्, उसको अपनी वाणी पर संयम रखते हुए, वाणी पर ताला लगा करके एक प्रकार से वो जो भी ऋत्विक लोग बोल रहे हैं उन पर ध्यान रखना होता है। वो मंत्रोच्चारण ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, विधि ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहीं त्रुटि तो नहीं कर रहे हैं। तो यज्ञ को संपन्न कराने का, यज्ञ को निर्विघ्नता से संपन्न कराने का पूर्ण अधिकार, पूर्ण जिम्मेदारी ब्रह्म के हाथों में होती है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मा याग का। पुष्पेंद्र जी। जी स्वामी जी, 19वें खंड में जी। नीचे ये शायद त्रुटि है, तस्माद् वा वयम करके छपा हुआ है, इसको चकार लगा ले स्वामी जी इसमें। एक मिनट में देख लेता हूँ। वाचम यमा एव स्यात् ऐसा होना चाहिए ना। ऊपर तो ठीक है स्वामी जी, हाँ मैं देख रहा हूँ जी। तस्माद वावम यमा लिखा है ना, हाँ उसको चकार कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, वाचम यमा चकार कर दीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं जी। 20वां खंड है। स यदि पुरा मानुषीं वाचम व्याहरेत, स यदि वो ब्रह्मा पुरा मानुषीं वाचम व्याहरेत, पुरा का मतलब पहले, अर्थात अध्वर्यु या कोई भी ऋत्विक आज्ञा मांगने का समय नहीं आता, उससे पहले अध्वर्यु के द्वारा या होता के द्वारा या उद्गाता के द्वारा जो कोई भी आज्ञा मांगने के लिए जब उनका बोलने का अवसर आता है, उससे पहले यदि मानुषीं वाचम व्याहरेत, मानुषी वाणी का प्रयोग करे। मानुषी वाणी का मतलब है लौकिक वाणी का प्रयोग करे, क्योंकि यज्ञ में वैदिक वाणी का ही प्रयोग करना होता है, लौकिक वाणी का प्रयोग करना नहीं होता है। और वहाँ जो आज्ञा मांगने के जो वाक्य होते हैं और आज्ञा देने के जो वाक्य होते हैं, उन सबको वैदिक वाणी ही माना जाता है, वो यज्ञ के ही अंग माना जाता है। और उनको छोड़ करके जो लौकिक वाणी का प्रयोग करे वहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर बोला जा रहा है स यदि पुरा मानुषीं वाचम व्याहरेत, यदि वो आज्ञा मांगने से पहले यदि लौकिक वाणी का प्रयोग करे, तत्र उ वैष्णवीं ऋचम वा यजुर्वा जपेत, तो वहाँ प्रायश्चित्त के लिए उनको विष्णु देवता संबंधी ऋचा को अथवा यजु वाले मंत्र को लेकर के जप करना चाहिए उनको प्रायश्चित्त के लिए। यज्ञो वै विष्णु, क्योंकि यज्ञ को ही वास्तव में विष्णु कहा जा रहा है, तद यज्ञम पुनः आरभते, इसलिए वो विष्णु रूपी यज्ञ जो है या विष्णु रूपी जो ऋचा है वो दोबारा यज्ञ को प्रारंभ करने वाला होता है। तस्य ऊह एषा प्रायश्चित्ती, उस ब्रह्मा का यही एकमात्र प्रायश्चित्त है। हाँ जी शत्रुंजय जी। स्वामी जी, वैदिक वाणी और लौकिक से तात्पर्य संस्कृत और हिंदी इत्यादि है या किसी भी भाषा में हो, लेकिन वो वेद से संबंधित हो, उस क्रिया से संबंधित हो, उसके अतिरिक्त और कोई बात ना करे, ये तात्पर्य है क्या? हाँ, लौकिक वाणी का मतलब है जैसे लौकिक वाणी वहाँ संस्कृति होती है, संस्कृत भी लौकिक वाणी मानी जाती है, जैसे वैदिक व्याकरण लौकिक व्याकरण।
तो वैदिक व्याकरण जो वेदों में चलता है वो लोक में नहीं चलता, वैदिक व्याकरण। और जो लोक में जो व्याकरण चलता है वो लोक में चलता है। ये जरूर है, लौकिक व्याकरण भी अनेकत्र वैदिक व्याकरण में भी चलता है, लेकिन वैदिक व्याकरण लोक में नहीं चलता है। तो ऐसे दोनों में अंतर है। जैसे वैदिक व्याकरण का मतलब है, जैसे मैं एक मंत्र बोलता हूं, ऋचो अक्षरे परमे व्योमन, ठीक है ना जी। अब ये परमे व्योमन, व्योमन में अगर इसी को मैं लोक में बोलूं तो ये अशुद्ध माना जाएगा। व्योमनी बोलना पड़ेगा, सप्तमी बोलना पड़ेगा वहां पर वहां वैदिक व्याकरण में वो सप्तमी है, लेकिन लोगों को दिखेगा नहीं वो। जब मैं उसका पदच्छेद करके यदि मैं पदच्छेद में भी व्योमन ही बोलूंगा तो वो अशुद्ध माना जाएगा। वहां पर अलग अलग भी बोलूं मैं, एक एक ऋचो अक्षरे परमे व्योमन ऐसा भी बोलूंगा तो भी गलत नहीं है वहां पर। लेकिन जब मैं उसको भाषा में लौकिक संस्कृत में अगर बोलने लगूंगा तब व्योमन नहीं बोलना होगा, मेरे को व्योमनी ऐसा बोलना होगा। तो वैदिक व्याकरण लोक में नहीं चलता, लौकिक व्याकरण वेद में चलता है, क्योंकि व्याकरण है वो भाषा संबंधित है। लेकिन जो अलग व्याकरण है वैदिक व्याकरण, वो लोक में बिल्कुल नहीं चलता। तो ऐसे जो वेदवाणी का जब प्रयोग करता है व्यक्ति, वह मंत्रोच्चारण करता है, उसके लिए हमने पीछे पढ़ा था ना कि जो आज्ञा देने के जो वाक्य होते हैं उसको लौकिक वाक्य नहीं बोला है, उनको वैदिक वाक्य ही बोला है। उन्हीं वाक्यों का प्रयोग कर सकता है, उसके अतिरिक्त कोई भी वाक्य बोलेगा उसको लौकिक वाणी ही बोला जाएगा, उसको मानुषी वाणी बोला जाएगा। ये इसका तात्पर्य है। और फिर आजकल तो वो संस्कृत में प्रचलन नहीं है, तो लोग या करते समय हिंदी का प्रयोग करते हैं, बहुत कुछ प्रयोग करते हैं, वो तो एक अलग प्रसंग हो गया। लेकिन यदि याज्ञिक प्रक्रिया में आप देखेंगे लौकिक वाणी का प्रयोग कर नहीं सकते वहां पर जी। तो कह रहे हैं सा यदि पूरा मानुषिम वाचम व्याहरेत, वो पहले यदि आज्ञा मांगने से पहले लौकिक वाणी का प्रयोग करे तो वहां पर विष्णु देवता संबंधी ऋचा को या यजु वाले मंत्र का जप करे, क्योंकि यज्जो वै विष्णु, यज्जु को विष्णु ही कहा है। तद यज्ञम पुनः आरभते, वो विष्णु रूपी मंत्र जो है वो दोबारा यज्ञ को सातत्य करने वाला होता है, अर्थात क्रम को भेद न करने वाला होता है। ऐसा करना तस्य उ एषा प्रायश्चित्ति, ये उस ब्रह्म के लिए एक प्रकार से प्रायश्चित्त ही है। स यत्र आह ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि इति, सह यत्र आह, वह जो अध्वर्यु है जिस प्रसंग में जब ये कहता है ब्रह्मन् प्रस्थास्यामि, हे ब्रह्मन मैं आगे बढ़ूं, ऐसा जब वो आज्ञा मांगता है, तद ब्रह्म जपति, तद ब्रह्मा जपति, उस स्थिति में वो आज्ञा जब देता है तो वो भंग होता है, इसलिए तद ब्रह्मा जपति, तब वो ब्रह्मा इस मंत्र का जप करता है। तम ब्रह्मा जपति, उस मंत्र को ब्रह्मा जप करता है। क्या? ते देवा सवितर यज्ञ प्राहु, इस मंत्र का वो जप करता है। तत्सवितारम प्रसवाय उपधावति, और जब उस मंत्र का जब वो जप करता है तो एक प्रकार से तत् वो ये ब्रह्मा सवितारम, उस सविता रूपी देव को प्रसवाय आज्ञा मांगने के लिए उपधावति, उस सविता के पास आज्ञा मांगने के लिए जाता है। सही देवानां प्रसविता, और वो जो सविता है वो सभी देवों के लिए प्रेरक होता है, वही प्रेरणा दे सकता है। बृहस्पतये ब्रह्मणे इति, हे ब्रह्मा रूपी बृहस्पति आपके लिए मैं आज्ञा दे रहा हूँ, ऐसा सविता देव कहता है। बृहस्पतिर वै देवानां ब्रह्मा, और बृहस्पति जो है देवों का वो ब्रह्मा कहलाता है। तो यहाँ पर देव का मतलब ऋत्विक गण,
बृहस्पतिर्वै देवानां ब्रह्मा, बृहस्पति जो है वो सभी ऋत्विक रूपी देवों का ब्रह्मा होता है। तद या एव देवानां ब्रह्मा तस्मै एव एतत् प्राह। तो कहते हैं तद या एव देवानां ब्रह्मा, जो वह देवों का जो ब्रह्म है, तस्मै एव एतत् प्राह, उसी के लिए ये कहा जाता है। तस्माद आह बृहस्पतये ब्रह्मणे, इसलिए ये बोला जाता है ये बृहस्पति ब्रह्म आपके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तेन यज्ञम अवा, उसी के माध्यम से यज्ञम अवा, वो यज्ञ की रक्षा करता है ब्रह्मा। तेन यज्ञपतिम, और उसी से वो यज्ञ के यजमान की रक्षा करता है। तेन माम अवा, उससे माम मुझे भी रक्षा करता है, अर्थात अपने आप की भी वो रक्षा करता है। न हत्र तिरोहितम इवास्ति। तेन यज्ञम अवा, तेन यज्ञपतिम, तेन माम अवा, इन तीन वाक्यों में कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है, सरल अर्थ है, ऐसा ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अंतिम खंड है मनोज्योति जुषताम आज्यस्य इति। ये जो मन है ये ज्योति है। ज्योति का मतलब होता है एक प्रकार से वाहक है, वाहन के रूप में है, ले जाने वाला है। मनो ज्योति जुषताम आज्यस्य, आज्य सेवन के लिए, आज्य का मतलब घी का सेवन करने के लिए एक प्रकार से मन जो है वाहक है। मनसा व इदम सर्वम आप्तम, मन से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। मनसा व इदम सर्वम आप्तम, मन से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। तत् मनसा एव एतत् सर्वम आपनोति, इसलिए उस यज्ञ के प्रयोजन को मन से ही प्राप्त कर सकते हैं, या यूँ कहिएगा मनसा एव एतत् सर्वम आपनोति। जो भी कामनाएं हैं यजमान की, उन सारी कामनाओं को मन से ही प्राप्त किया जाता है। बृहस्पतिर यज्ञम इमं तनोतु, बृहस्पति यज्ञम इमं तनोतु, और ये जो बृहस्पति है अर्थात ब्रह्मा है, वो इस यज्ञ को इमं यज्ञम तनोतु, इस यज्ञ का विस्तार करे। अरिष्टम यज्ञम, इस यज्ञ को अरिष्ट बनाए अर्थात विघ्न रहित बना दे। सम इमं दधातु, इमम इस यज्ञ को सम दधातु, अच्छी प्रकार से वो ब्रह्मा धारण करे। यद विव्रीढ़म तत्संदधाति, यद विव्रीढ़म, जो भी वहाँ पर त्रुटि होती है, स्खलन होता है, उसको तत्संदधाति, उसको जोड़ने वाला होता है ब्रह्मा। कितनी अच्छी बातें कही है यहाँ पर। बृहस्पति इमम यज्ञम तनोतु, बृहस्पति यानी ब्रह्मा ही इस यज्ञ को विस्तार करता है। अरिष्टम यज्ञम, और यज्ञ को विघ्न रहित बनाता है। फिर कहा है इमम यज्ञम समदधातु, इस यज्ञ को धारण करने वाला होता है। यद विवृढ़म, जो भी उसमें त्रुटियां या व्यवधान होता है, तत्संदधाति, उसको जोड़ने वाला होता है। विश्वे देवास इह मादयंताम, सभी देव जो है इह इस यज्ञ में मादयंताम तृप्त हो जाए। विश्वे देवासः, सभी विश्वे देव जो है इह मादयंताम इस यज्ञ में तृप्त हो जाए। इति सर्वं वै विश्वे देवा, इस प्रकार से सभी विश्वे देवा जो है, सभी विश्वे देवा जो है सर्वेन एतत् संदधाति, सभी के माध्यम से एतत् संदधाति इस यज्ञ को जोड़ने वाला होता है। सभी विश्वे देवाओं के माध्यम से इस यज्ञ को जोड़ने वाला होता है। स यदि कामयेता ब्रूयात् प्रतिष्ठा इति, यदि हु कामयेता अपि न आद्रियेत। अंत में ये बात कही है कि स यदि कामयेता, वो जो ब्रह्मा जो है यदि उसकी इच्छा हो, ब्रूयात् कहे क्या, ओम प्रतिष्ठा, ऐसा वो
कहना चाहे तो कह सके। यदि वो कामयेता, यदि वो उसकी ऐसी कामना हो, अपि ना अद्रियेता, वो ना भी कह सकता है। यानी यज्ञ जब संपन्न होता है, यज्ञ पूर्ण होता है, यज्ञ की सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तब ओम प्रतिष्ठा ऐसा वो बोलना चाहे बोल सकता है और नहीं बोलना चाहे नहीं बोल सकता। ये इसका तात्पर्य है। अथवा यूं भी कह सकते हैं, जो एक विधि पूरी हो गई और दूसरी विधि को करना है, तो उस दूसरी विधि को करने के लिए जब वो कुछ आज्ञा आदि मांगते हैं, उस स्थिति में वो ओम प्रतिष्ठा ऐसा कहना चाहे तो कह सके, या ना भी कहे तो मौनम स्वीकार लक्षणम। अगर नहीं कह रहा है कह सकता है, अगर नहीं कह रहा है इसका मतलब स्वीकार है, आगे बढ़ो, ये इसका तात्पर्य। ये मौनम स्वीकार लक्षणम हर जगह नहीं लागू कर सकते आप। मतलब ये बहुत प्रसिद्ध है लोक में, मौनम स्वीकार लक्षणम। ये प्रसंग विशेष में ही होता है, हर जगह नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, यदि उसकी इच्छा हो तो कहे ओम प्रतिष्ठा, अगर इच्छा नहीं है तो भी ना कहे, अर्थात मौन रहे, बोले ही नहीं। तब उनका मौन रहना, अगर बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये है कि आप आगे बढ़ो, ये इसका तात्पर्य होता है। ये इसका तात्पर्य ऐसा लेना चाहिए। इसको मैं यहीं पर रोकता हूँ जी। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते।